स्वागत है आपका एक नए वीडियो में, जिसमें आज हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। और इसको देखिए क्या होगा। त्रिकोणमिति का जो जन्म हुआ था वो यूनानी भाषा से, ये मतलब इसका जो शब्द है ट्रिग्नोमेट्री जो है, त्रिकोणमिति यूनानी शब्द के दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका पहला नाम है, पहला शब्द जो है ट्रिगोनॉन और दूसरा क्या है, मेट्रॉन। ट्रिगोनॉन का मतलब क्या होता है, त्रिभुज, और मेट्रॉन का मतलब होता है मापना। मतलब त्रिभुज की तीनों भुजाएं और तीनों जो कोण होते हैं उनको मापने के लिए त्रिकोणमिति का यूज किया जाता है। चलिए, अब त्रिकोणमिति को चालू करने से पहले हम एक चीज ध्यान रख सकते हैं, जो क्या है, पाइथागोरस का थ्योरम। इसमें पाइथागोरस थ्योरम समझ लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पाइथागोरस थ्योरम जो है वो क्या होती है, देखिए समझते हैं। देखिए क्या होगा, सबसे पहले ये पाइथागोरस थ्योरम लागू कहाँ होती है। पाइथागोरस की जो थ्योरम है वो कहाँ लागू होती है, तो पाइथागोरस की थ्योरम जो होती है वो आपका कोई भी त्रिभुज होगा जो समकोण होगा उसी पे ये लागू होगा। मतलब कि जो पाइथागोरस थ्योरम है वो एक कोण मतलब समकोण पर लागू होती है। तो इसमें क्या होता है, देखिए समकोण का मतलब एक कोण क्या होगा, 90 अंश का। मान लीजिए अगर ये कोण 90 अंश का है, अगर ये कोण 90 अंश का है तो इसके सामने वाली जो भुजा होती है उसको हम लोग बोलते हैं कर्ण। ये जो भुजा है ये है हमारे पास कर्ण। और अगर हम थीटा की बात करते हैं तो ये जो थीटा है, अगर ये कोण यहां बना रहा है तो इसके सामने जो आपका साइड मिलेगा, इसके सामने आएंगे, इसके सामने वाला ये जो साइड हो रहा है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लंब। मतलब किसी भी कोण के सामने का जो साइड होगा वो क्या होगा, लंब होगा। किस चतुर्भुज में, किस त्रिभुज में, ये त्रिभुज है हमारा समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में अगर कोई कोण जो ले रहे हैं, जो कोण ले रहे हैं हम, उसके सामने आएंगे तो वो जो आपका मतलब साइड मिलेगा उसको कहेंगे लंब। और जो 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होगी उसको कहेंगे कर्ण। अब बात करते हैं नीचे, तो नीचे जो बचा उसको बोलते हैं आधार। कहने का मतलब जो कोण बनता है वो कहाँ कहाँ बनता है, किस किस बेस पे बनता है, तो वो आपका आधार और कर्ण के बीच जो कोण बनता है वो आपका क्या होता है, उसको थीटा बोला गया। और ये जो थीटा है इसके सामने जब आएंगे तो लंब मिलेगा। चलिए, अब ये तो हो गया अभी कर्ण, अभी ये तो आपका हो गया, ये सब जान गए। इसका नाम लिख देते हैं A B C। चलिए अब क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम क्या है। पाइथागोरस थ्योरम जो है वो होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये होता है कर्ण का वर्ग। अब इसी में से हमको क्या करना है, इसी में से जैसे अगर मान लो हमको लंब का निकालना है, लंब निकालना है, तो क्या करेंगे, देखिए अभी तो ये कर्ण, पहले कर्ण की बात कर लेते हैं। तो जो आपका कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर है ये, अगर हम कर्ण निकालेंगे तो कर्ण हमारे पास कितना होगा, वो हो जाएगा अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। कहने का मतलब जो सबसे बड़ी भुजा है, अगर जो सबसे बड़ी भुजा है उसको हमको निकालना है तो दोनों छोटी भुजाएं हैं, दोनों छोटी भुजाओं को वर्ग करके क्या करेंगे, जोड़ देंगे और उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, मतलब वर्गमूल निकाल लेंगे। चलिए, अब जैसे मान लीजिए अगर हमको निकालना है लंब, तो लंब निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो लंब बराबर पहले लिखते हैं लंब का वर्ग। इधर क्या है, आधार का वर्ग जोड़ा गया है, इस साइड आएगा तो घटेगा। कहने का मतलब ये हो गया कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, और ये बराबर किसके हो जाएगा, लंब के वर्ग के। अच्छा, अब ये हमको क्या निकालना, लंब अगर निकालना है तो लंब निकालने के लिए क्या लिखेंगे, लंब बराबर कड़ी में कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग।
और इसी प्रकार से अगर हमको आधार निकालना होगा तो आधार बराबर क्या होगा, आधार बराबर ये होगा रूट में कर्ण के वर्ग में से लंब का वर्ग घटा देंगे। कर्ण के वर्ग में से लंब का वर्ग घटा देंगे तो जो मिलेगा वो आधार मिल जाएगा। चलिए, अब ये तो रही पाइथागोरस थ्योरम की बात। अब बात करते हैं हम इसमें कि ये जो साइन थीटा कॉस थीटा त्रिकोणमिति कहाँ से आई। तो इन दोनों का जो रेशियो हुआ, मतलब जैसे इन तीन जो आपका साइड है, ये तीनों साइड या तीनों भुजाओं से जो रेशियो बना अलग अलग लेके, वही चीज क्या कहा गया, त्रिकोणमिति में वही यूज हुआ। जैसे लंब और आधार को अगर हम यूज करेंगे तो उसको बोलते हैं टैन थीटा। लंब और कर्ण को यूज करेंगे तो उसमें आएगा साइन थीटा। आधार और कर्ण के बारे में बात करेंगे तो आएगा कॉस थीटा। तो अब बात करते हैं हम कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा आखिर होता क्या है। चलिए देखते हैं। देखिए साइन थीटा क्या होता है। तो जो साइन थीटा होता है वो होता है किसके बराबर, तो लंब और कर्ण का अनुपात। तो लंब और कर्ण का अनुपात जो होता है उसे कहते हैं साइन थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, अच्छा एक मिनट रुक जाइए, पहले साइन थीटा है, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है उसको भी ध्यान रखेंगे। तो देखिए एक मिनट रुक जाइए, क्या होता है ना, पहले कॉस साइन कॉस टैन पहले देख लेते हैं, उसके बाद तब आगे देखते हैं। चलिए, तो साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा क्या होगा, तो कॉस थीटा ये है आधार बटे कर्ण। अब बात करते हैं टैन थीटा। तो टैन थीटा जो होता है वो होता है हमारे पास लंब बटा आधार। अब ये सब कैसे याद होगा, याद करने का कोई ट्रिक होना चाहिए। जी हाँ, हमारे पास ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है, उसको हम लिखेंगे क्या, कि जैसे हम लिख दिए क्या, LAL, इसका जो ट्रिक है LAL अपान KKA, मतलब लाल बटे का। कुछ लोग कक्का भी बोल देते हैं तो उसको छोड़िए, उसमें बस यही आपका याद करने का एक ट्रिक है। पहला किसके लिए है देखिएगा, पहला जो है आपका ये लंब बटा कर्ण, ये जो होता है इसको बोलते हैं हम साइन थीटा। और दूसरा जो है, दूसरा आधार बटे कर्ण है, तो इसको बोलते हैं हम कॉस थीटा। और जो तीसरा है, तीसरे को क्या बोलते हैं हम, ये तीसरे को बोलते हैं टैन थीटा। अब बाकी जो तीन हैं वो इसी के रेसिप्रोकल है। कहने का मतलब अगर हम इसको उल्टा कर दें, उल्टा करने का मतलब क्या हुआ कि जैसे साइन थीटा है तो लंब बटा कर्ण हुआ, अगर हम कर्ण बटा लंब कर दें तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कोसेक थीटा, साइन का उल्टा। इसको लिख सकते हैं ऐसे कि ये 1 अपान क्या है, साइन थीटा है, ये 1 अपान है साइन थीटा। अगर यही उल्टा करके लिख दे क्या, के बटा ए, मतलब आधार कर्ण बटे आधार, तो ये होता है सेक थीटा, और सेक थीटा जो होता है कॉस थीटा का उल्टा होता है। अब बात करते हैं टैन थीटा की। टैन थीटा का उल्टा क्या होता है, तो टैन थीटा का जो उल्टा होता है वो लिखेंगे उसको आधार बटे लंब, और ये हो जाएगा हमारे पास कॉट थीटा के बराबर। और कॉट थीटा किसके बराबर होता है, तो ये होता है 1 अपान। तो ये सब आपके फार्मूले हैं। और हाँ, कुछ लोग ऐसे कह रहे होंगे कि जैसे ये आपका, ये तो यूपी बोर्ड के लिए हो गया, हिंदी में याद करने के लिए, तो अंग्रेजी में कैसे याद करेंगे, मतलब CBSE बोर्ड वाले कैसे सोचेंगे कि ये हमको कैसे याद होगा। तो देखिए CBSE बोर्ड वालों के लिए क्या होगा, देखिए इसको लिखेंगे, CBSE बोर्ड वाले लिखेंगे क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर। अब समझिएगा, P का मतलब परपेंडिकुलर, P का मतलब है परपेंडिकुलर
बी का मतलब है बेस, और जो आपका एच है, एच का मतलब है हाइपोटेनस। तो पंडित बद्री प्रसाद, हर हर भोले या फिर लाल बट्टे कक्का, ये दो फार्मूला आपका है याद करने का। पहले साइन, फिर कॉस, फिर टैन। अब उल्टा कर देंगे इसका तो कोसेक, सेक और कॉट। चलिए अब बात करते हैं कुछ फार्मूले जो हैं जिनको आपको जरूरत पड़ेगी। कुछ अभी पहले एक ठो समझ लीजिए क्वेश्चन एक ठो लेते हैं जो आपका इससे रिलेटेड रहेगा। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि साइन थीटा बराबर 4/5 है, तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम मान लेते हैं क्या है, ये जो साइन थीटा है, तो साइन थीटा के लिए हमने क्या बताया था, लंब बटा कर्ण। तो लंब कौन हो गया, ये हमारा जो 4 है वो हो गया लंब, और कर्ण कितना हो गया, ये कर्ण हो गया हमारे पास 5। अब निकालना क्या है हमको, लंब मालूम है, कर्ण मालूम है, आधार निकालना है। आधार जो होता है वो क्या होता है, कर्ण से छोटा होता है। कर्ण जो आपका लंब होता है वो भी आपका कर्ण से छोटा होता है। तो जो छोटे होते हैं उनका जब निकालेंगे तो कर्ण के स्क्वायर में से बाकी जो मालूम रहेगा उसको घटा देंगे। चलिए जैसे आधार निकालना है, तो आधार देखिए क्या होगा, आधार बराबर, अब बार बार आधार नहीं लिखेंगे। अब देखिए आधार की जो लंबाई है वो बी से लेके सी तक है, तो इसको लिखेंगे BC। और अगर लंब की लंबाई अगर देखेंगे तो ए से लेके बी तक है, मतलब इसको लिखेंगे AB। और कॉस जो आपका कर्ण है, कर्ण को क्या लिखेंगे, AC। चलिए तो आधार बराबर क्या होगा, इसको लिखेंगे रूट में कितना, ये कर्ण है, कर्ण कितना है 5 है, तो यहाँ लिखेंगे पहले क्वेश्चन फार्मूला कि कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग क्या होगा, कर्ण हमारे पास कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 5 का स्क्वायर जो होता है वो 5 × 5 = 25, और 4 का स्क्वायर जो होता है 4 × 4 मतलब 4 × 4 = 16। यहाँ लिखेंगे 16। अब इसको जब घटाएंगे तो आएगा हमारे पास कर्डिम 9। अब कर्डिम 9 को हमको क्या करना है, बाहर निकालना है। तो बाहर निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो कर्डिम 9 है उसको लिख देंगे हम, किससे कटेगा, ये फैक्टराइजेशन करेंगे प्राइम नंबर का, प्राइम फैक्टराइजेशन 3 से काटेंगे तो 3 × 3 = 9, फिर 3 से काट दिए 3 × 1 = 3। तो हमको क्या करना, जो रूट के अंदर रहता है उसको हमको क्या करते हैं, 2 का पेयर बनाते हैं। अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहा था तब स्क्वायर रूट निकालना होता है, 2 का पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, आधार जो था वो हमारे पास था BC, और BC बराबर किसके होगा, 9 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो आएगा 3। तो BC का मान हो गया 3। अब क्या निकालना है, अब साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, हाँ अब ये सब निकालेंगे। चलिए बारी बारी से निकालते हैं। चलिए आप क्या करते हैं, रुकिए 1 मिनट रुक जाइए। फिर देखिए पहले हम क्या निकालेंगे, साइन थीटा हमको दिया है, हम क्या निकालेंगे पहले, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होगा, तो कॉस थीटा है हमारे पास, देखिएगा आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, आधार है हमारे पास BC, एक बार लिख लीजिएगा, ये आधार अपान में क्या हो गया कर्ण, तो आधार बटे कर्ण। और ये बराबर किसके है भाई, तो ये तो 3 है और ये कितना है 5, तो क्या लिखेंगे इसको, 3/5। तो जो cos थीटा होता है वो हो गया हमारे पास 3/5। अब निकालें क्या, cos थीटा के बाद आता है tan थीटा। तो tan थीटा क्या होगा, तो tan थीटा जो होता है वो होता है लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, तो इसका मतलब क्या होगा, लंब की वैल्यू पहले लिख लेते हैं, लंब और बटे आधार। अच्छा लंब बटे आधार, इसका और भी नाम होगा, तो उसका क्या नाम है, लंब का मतलब AB, तो AB, आधार का मतलब क्या BC, तो AB/BC लिखेंगे। तो ये क्या आएगा हमारे पास, AB/BC का मतलब AB जो है हमारे पास 4 है, BC है हमारे पास कितना 3। ऐसे इसको जो पास वाला था उसको कैसे लिखते हैं, उसका था आधार बटे कर्ण। तो आधार का मतलब क्या है, आधार का मतलब है BC, और कर्ण का मतलब क्या है AC। चलिए अब तो ये 3 हो गया, कौन, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा।
अब बात करेंगे इसका उल्टा। उल्टा क्या होगा? कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या होता है? वो होता है 1/sin थीटा, मतलब साइन थीटा का उल्टा। तो साइन थीटा का उल्टा बोले चाहे ऐसे बोल दे, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना है? कर्ण देखेंगे तो ये AC है, और अपान में कितना? लंब। लंब कितना है? वो AB। कहने का मतलब जो साइन कोसेक थीटा है, साइन का उल्टा, मतलब ये आपका कर्ण कितना था? 5 था, और ये लंब था 4। तो इसको लिखेंगे जो 4/5 यहाँ लिखे हैं, यहाँ पे लिखेंगे इसका उल्टा, मतलब 5/4। अब क्या देखते हैं? अब कोसेक हो गया, फिर कॉस का उल्टा। तो कॉस का उल्टा होता है हमारे पास सेक थीटा। और सेक थीटा को क्या लिखेंगे? आप देखिए, इसी का आधार पर अगर आप लिखना चाहते थे 1/क्या लिख देते? कॉस थीटा। और ये बराबर किसके होता? ये बराबर होता कॉस थीटा बराबर 1/cos थीटा है। तो इसका मतलब कोसेक सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या है आपका? कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है? कर्ण है हमारे पास 5। तो कर्ण का नाम क्या है? AC। अपान में आधार BC। तो ये किसके बराबर हो गया? AC का मान 5 और BC का मान 3। लास्ट है हमारे पास tan थीटा, सॉरी tan का उल्टा cos थीटा, cot थीटा। ये cot थीटा बराबर क्या होगा? इसी का उल्टा, मतलब ये क्या था? AB अपान BC है, इसको लिखेंगे BC अपान AB। BC की वैल्यू कितनी है? तो BC की वैल्यू हमारे पास 3 और AB की वैल्यू है 4। तो ये हो गया हमारे पास पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है, अगर आप एक्सरसाइज चालू करेंगे तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, सब जितने भी क्वेश्चन हैं सब इसी पे बेस्ड है। पहली एक्सरसाइज टोटल इसी पे बेस्ड है। जितने भी अभी फार्मूले बताए गए, टोटल फार्मूला का यूज करके आप पहला आपका एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अब